महाभारत का युद्ध केवल शौर्य और रणकौशल का संग्राम नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय कथा भी थी। अर्जुन का रथ, जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी और हनुमान के ध्वज से सजा था, युद्ध में अजेय प्रतीत होता था। पर जब युद्ध समाप्त हुआ और कृष्ण ने अर्जुन से रथ छोड़ने के लिए कहा, तब अचानक वह रथ जलकर राख हो गया। यह चमत्कारिक घटना क्या दर्शाती थी? किस रहस्य ने अर्जुन के रथ को पल भर में नष्ट कर दिया? यही कहानी है जो महाभारत के इस अद्भुत अध्याय को रोमांचक और रहस्यमय बनाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल तथ्य में। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसा संग्राम था जिसमें हर पात्र ने अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में अर्जुन का रथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्जुन का रथ महज एक साधारण वाहन नहीं था, बल्कि यह कई दिव्य शक्तियों से संपन्न था। अर्जुन के ध्वज पर भगवान हनुमान का निवास था और रथ की बागडोर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थी। इसी कारण अर्जुन का रथ अविनाशी माना जाता था और कई दफा यह रथ अपने अद्वितीय स्वरूप के कारण महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता दिखाई देता है। कर्ण और अर्जुन की प्रतिस्पर्धा भी महाभारत के युद्ध की प्रमुख धुरी थी। कर्ण एक महान योद्धा थे जो सूर्य पुत्र थे और उन्हें भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र जैसी दिव्य विद्याएं प्राप्त थीं। वहीं अर्जुन को स्वयं भगवान कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था और उनका रथ हनुमान और कृष्ण की कृपा से अभेद्य था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के बाण अर्जुन के रथ को पीछे धकेल देते थे, लेकिन यह घटना महाभारत के प्रामाणिक संस्करण में नहीं मिलती। यह कथानक या तो लोक कथाओं का हिस्सा है या फिर आधुनिक टीवी सीरियलों द्वारा गढ़ा गया है। महाभारत के वास्तविक शास्त्रों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कर्ण के बाणों ने अर्जुन के रथ को पीछे धकेला था, परंतु एक घटना अवश्य है जिसमें अर्जुन के रथ के नष्ट होने की बात कही गई है। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपना गांडीव और दोनों अक्षय तरकश नीचे रख दो। मैं तुम्हारे बाद रथ से उतरूंगा। पहले तुम उतर जाओ, यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और रथ से नीचे उतरे। जैसे ही अर्जुन ने रथ छोड़ा, भगवान कृष्ण भी रथ से उतर गए। उनके उतरते ही अर्जुन के ध्वज पर स्थित हनुमान जी अदृश्य हो गए। तभी वह रथ, जिसे द्रोणाचार्य और कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों से पहले ही जला दिया था, अचानक जलकर राख हो गया। अर्जुन का रथ, जिसे युद्ध के दौरान अत्यधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न किया गया था, कृष्ण के रथ छोड़ते ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह घटना दिखाती है कि अर्जुन का रथ पहले ही नष्ट हो चुका था, लेकिन भगवान कृष्ण के कारण वह युद्ध के दौरान सुरक्षित बना रहा। युद्ध के बाद जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि उनका रथ कैसे जलकर नष्ट हो गया, तब कृष्ण ने उत्तर दिया, यह रथ पहले ही द्रोणाचार्य और कर्ण के ब्रह्मास्त्रों द्वारा जलाया जा चुका था, लेकिन क्योंकि मैं इस रथ पर बैठा था, इसने तब तक धैर्य बनाए रखा। अब जब मैं रथ से उतर गया हूं, यह तुरंत अपने वास्तविक रूप में आकर नष्ट हो गया। यह घटना उस समय के अद्वितीय और रहस्यमय युद्ध कौशल और दिव्य शक्तियों की पुष्टि करती है। अर्जुन का रथ युद्ध के दौरान सुरक्षित था क्योंकि उस पर हनुमान जी का ध्वज और श्री कृष्ण की उपस्थिति थी। कृष्ण की दिव्य शक्ति के कारण रथ नष्ट नहीं हुआ और हनुमान जी की कृपा से वह युद्ध के भीषण प्रहारों को झेलने में सक्षम था। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और कृष्ण रथ से नीचे उतरे, रथ का विनाश हो गया। युधिष्ठिर ने भी इस घटना पर चकित होकर कहा, हे केशव, तुम्हारे बिना इस रथ और अर्जुन को ब्रह्मास्त्रों का सामना करना असंभव था। यहां तक कि स्वर्ग के देवता इंद्र भी इस रथ को नहीं बचा सकते थे। केवल तुम्हारी कृपा से अर्जुन ने यह युद्ध जीता और विजय प्राप्त की। महाभारत के इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि अर्जुन का रथ अपनी दिव्यता के कारण नष्ट होने से बचा रहा। कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के प्रहारों के बावजूद रथ तब तक नष्ट नहीं हुआ जब तक कि श्री कृष्ण स्वयं उस पर सवार थे। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि महाभारत का युद्ध केवल शारीरिक पराक्रम का नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों और भगवान की कृपा का भी एक अद्भुत उदाहरण था। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।